नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बैटरी बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, एक्साइड और अमारा राजा। ये दोनों ही कंपनियां एक तेजी से बदलते एनर्जी सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए जोर लगा रही हैं। देखिए, ये सिर्फ दो कंपनियों के बीच की टक्कर नहीं है। ये है भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पावर देने की रेस, और इसमें दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत को पावर देने की इस रेस में आखिर जीतेगा कौन? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। राउंड 1 में मिलते हैं हमारे दो दावेदारों से। एक कोने में है एक्साइड इंडस्ट्रीज, 75 साल से भी ज्यादा पुरानी कोलकाता की ये कंपनी भारत में एक घरेलू नाम है। ये है लेड एसिड बैटरी के बेताज बादशाह, मतलब एक असली लेगेसी चैंपियन। और दूसरे कोने में है अमारा राजा, जिन्हें हम सब उनके अमारॉन ब्रांड से जानते हैं। तिरुपति की ये कंपनी एक जबरदस्त चैलेंजर है, जो बहुत तेजी से नई एनर्जी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख रही है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, यानी फाइनेंशियल फेस ऑफ। हम देखेंगे वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के ताजा आंकड़े और समझेंगे कि नंबर्स क्या कहानी कह रहे हैं। तो अगर हम रेवेन्यू यानी कुल कमाई की बात करें तो एक्साइड साफ साफ आगे नजर आता है। इनकी तिमाही कमाई रही 4,365 करोड़ रुपए, जबकि अमारा राजा की कमाई थी 3,467 करोड़। लेकिन देखिए, ज्यादा बिक्री का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा तो होता नहीं है ना? असली कहानी तो ये है कि इस बिक्री से आखिर पैसा बच कितना रहा है। और मजे की बात देखिए, यहीं पर कहानी पलट जाती है। कम रेवेन्यू होने के बावजूद अमरा राजा का नेट प्रॉफिट रहा 276 करोड़ रुपए, जबकि एक्साइड ने कमाए 172 करोड़। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमरा राजा अपनी बिक्री पर कहीं ज्यादा मार्जिन कमा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक्साइड की बिक्री और मुनाफे में जो गिरावट आई, उसकी एक बड़ी वजह थी जीएसटी 2.0। इसके चलते चैनल पार्टनर्स ने अपना स्टॉक कम किया। इससे एक टेम्पररी दिक्कत माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमारा राजा ने सीधे कार बनाने वाली कंपनियों को और चार्जर्स बेचकर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं कि इन नंबर्स को देखकर बाजार क्या सोच रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स इन दोनों कंपनियों के भविष्य पर क्या दाव लगा रहे हैं। तो पेश है राउंड 3, मार्केट का बड़ा दाव। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने पूरी कंपनी पर कितने का प्राइस टैग लगाया हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मार्केट कैप के मामले में बाजार एक्साइड को कहीं ज्यादा तवज्जो देता है। 28 नवंबर 2025 के हिसाब से एक्साइड का मार्केट कैप 318 बिलियन रुपए से ज्यादा था और अमारा राजा का करीब 174 बिलियन। ये साफ दिखाता है कि एक्साइड का साइज और उसकी जो पुरानी साख है, उसे बाजार कितना महत्व देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी राउंड पर। ये वो राउंड है जो तय करेगा कि भविष्य किसका है। राउंड 4, ईवी का भविष्य। चलिए देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के लिए इन दोनों कंपनियों के क्या बड़े प्लान्स हैं। एक्साइड अपनी सब्सिडियरी EESL के जरिए लिथियम आयन में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। वो $1 बिलियन का एक नया नवेला सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं। इसमें अब तक करीब 3,947 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश हो चुका है और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 के आखिर तक प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमारा राजा तो एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है, एक गीगा गैम्बल कह सकते हैं। इनका प्लान है करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च करने का। इस पैसे से वो तेलंगाना में 16 गीगावाट घंटे की क्षमता वाला एक गीगा कॉरिडोर बना रहे हैं। हाँ, इनका पहला फेज 2027 के मिड से पहले चालू होगा और साथ ही ये हैदराबाद में नई E+ एनर्जी लैब्स के साथ R&D पर भी जबरदस्त फोकस कर रहे हैं। तो अब हम आप पहुंचे हैं फाइनल राउंड में। यहाँ हम दोनों कंपनियों की ताकत यानी ग्रीन लाइट्स और उनकी कमजोरियों यानी रेड फ्लैग्स पर नजर डालेंगे। इस फाइनल स्कोरकार्ड को देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक्साइड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये कर्ज मुक्त हैं, कैश फ्लो बहुत मजबूत है और सबसे जरूरी, इनका लिथियम प्लांट लगभग तैयार है। लेकिन चिंता की बात क्या है? हाल ही में सेल्स और प्रॉफिट में गिरावट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। अब बात अमारा राजा की। इनके लिए प्लस पॉइंट है इनकी हाल की जबरदस्त ग्रोथ और भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स। लेकिन रेड फ्लैग ये है कि इतने बड़े खर्चों को सही से मैनेज करने का एक रिस्क हमेशा रहता है और इनके ईबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखी गई है।
तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ विरासत है और दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा। असली विजेता वही बनेगा जो आने वाले नए एनर्जी वाले भारत के लिए अपने विजन को सिर्फ सोचेगा नहीं, बल्कि उसे सबसे अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर दिखाएगा। एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो आखिर में सवाल वही है, कौन सी स्ट्रैटेजी इस रेस में आगे निकलेगी? क्या एक्साइड का तजुर्बा और उनका फर्स्ट मूवर वाला फायदा काम आएगा, या फिर अमारा राजा का बड़ा और एम्बिशियस दांव पूरी बाजी ही पलट देगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।